अंजलि जी के 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि मैं दिन भर कुछ नहीं करती हूँ, बस खाना बनाने में मदद करती हूँ। पापा हैं तो उनके लिए 2-3 बार चाय बना देती हूँ दिन में और मोबाइल चला लेती हूँ और बाकी के समय में कुछ नहीं करती हूँ, सोती हूँ या साथ में कॉलेज भी चल रही है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। लेकिन अब मन अशांत रहता है तो मैं क्या करूँ? दूसरा प्रश्न उन्हीं का है कि मैं घर से बाहर जाती हूँ कहीं घूमने या कुछ और काम से भी, तो घर वाले मना कर देते हैं, जाने नहीं देते हैं, डरते हैं सुरक्षा को लेकर भी। तो ऐसा क्यों है और घर वाले ऐसा क्यों करते हैं? और तीसरा प्रश्न है कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ तो पापा मना कर देते हैं कि मत करो नौकरी, नहीं चाहिए हमको पैसे, कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की। तो लड़कियों के लिए ऐसा क्यों है? लड़कियां क्यों नहीं कर सकती नौकरी? तो मैं क्या करूं? तो आपके पहले प्रश्न से शुरू करते हैं और ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है जिनके साथ ऐसी बातें हैं। तो आपका प्रश्न है कि आप कुछ नहीं करती हैं और जीवन व्यर्थ जा रहा है, और इस व्यर्थ जाते जीवन को देखकर मन अशांत भी होता है, और वो तो होगा ही होगा क्योंकि समय व्यर्थ जा रहा है और समय ही जीवन है। तो देखिए, जिस प्रकार एक पेड़ होता है उसके होने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसके जीवन का महत्व होता है। जैसे कि वे बड़ा होकर छाया दे, फल दे, फूल दे, ऑक्सीजन दे, शुद्ध वायु दे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करे, पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ाए, पर्यावरण के तापमान को संतुलित बनाए रखे, और भी जो अन्य उसके कार्य होते हैं वो उन सबको करता है। लेकिन उसमें वह चेतना नहीं होती, वह बोध नहीं होता जो हमारे पास होता है। इसलिए वह खुद के लिए कभी परेशान नहीं होता। मनुष्य के अतिरिक्त दुनिया के प्रत्येक जीव को प्रकृति ने जैसा बनाया है वह उसी तरह कार्य करता है, क्योंकि उसमें वह तड़प नहीं होती, उसे दुख और सुख अनुभव नहीं होते। दर्द हो सकता है, अनुभव उसे हो, दुख और सुख उसे अनुभव नहीं होते। जिस प्रकार तुम्हें होते हैं वैसा उसे अनुभव नहीं होता। तो वह वही सब करता रहता है जो प्रकृति ने उसके लिए निर्धारित किए हैं। उसी प्रकार हमारा जो जन्म हुआ है, हमारे जन्म का भी उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य क्या है? वह उद्देश्य है मुक्ति, जिसे आप शांति कह सकते हो, सत्य की प्राप्ति कह सकते हो, जिसे आप बुद्धत्व कह सकते हो, कोई भी नाम दे दो। वो होती मुक्ति ही है, शांति ही है। और मुक्ति किससे? यही जो बेचैनी हमें उठती है, यही जो हमारा मन अशांत रहता है, इंसान इतना परेशान रहता है, इसी से, इस दुख से, इसी समस्या से मुक्ति चाहिए उसे। क्योंकि हमारे पास वह चेतना है जो दुख और सुख अनुभव कर सकती है, जिसे बंधन समझ में आते हैं, वह चेतना है हमारे पास। क्योंकि मनुष्य के जन्म का अर्थ ही है दुख। अगर तुमने मनुष्य जन्म लिया है तो दुख तो निश्चित ही है, मिलेगा ही मिलेगा। अब हमें जन्म तो मिल गया है, उस पर हमारा कोई बस नहीं, अर्थात बंधन भी होंगे ही होंगे, दुख भी होगा ही होगा। तो ये जो दुख है, ये जो अशांति तुम्हें हो रही है, इसी से मुक्ति पाना हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। और जिस तरह से अभी आप जी रही हैं, जैसा कि आपने बताया, जिस तरह से अभी आप जी रही है, वैसा जीकर आप स्वयं अपने लिए बंधनों का, जेल का निर्माण कर रही हैं। प्रकृति ने तो बनाया ही ऐसा है हमें कि हम उसी के अनुसार चलते रहें। हंसकर महिलाओं को, खासकर महिलाओं को ऐसा बनाया है कि वो प्रकृति के अनुसार ही चलते रहें, ताकि प्रकृति का काम चलता रहे। लेकिन प्रकृति के अनुसार अगर चलोगे तो बहुत दुख मिलेगा, क्योंकि तुम इंसान हो, तुम्हारे पास चेतना है। तो अभी आपकी उम्र 20 से 22 वर्ष की है, अभी आप पढ़ाई भी कर रही हैं। तो इस उम्र में अगर आपका समय, आपकी ऊर्जा सही दिशा में, सही काम में अगर नहीं लग रही है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है जीवन का। तुम्हारा ये जो समय, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम इसे अगर ऐसे ही व्यर्थ कर रहे हो तो ये समय की बर्बादी, और समय की बर्बादी ही जीवन की बर्बादी होती है। क्योंकि हमें कुछ समय मिला है जीने का, उसे ही हम बर्बाद कर रहे हैं, अर्थात जीवन ही बर्बाद कर रहे हैं।
और 20 से 40 वर्ष के बीच का जो समय होता है मनुष्य के जीवन का, वे मनुष्य के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि यही वह समय है जब वह कुछ बड़ा काम कर सकता है, कुछ ऊंचा काम कर सकता है, जीवन में उपलब्धियां पा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यही वह समय है जब प्रकृति भी उसे अपने अनुसार चलाने पर मजबूर करती है। जैसे कि उसके मन में शादी के भाव आएंगे, शारीरिक आकर्षण होगा, शरीर में काम करने के प्रति आलस होगा, जवानी में व्यर्थ शौक पूरे करने के प्रति आकर्षण होगा और जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति इस समय का सदुपयोग कर लेता है, फिर उसी की हम कहानियां पढ़ते हैं, उसी के हम गीत गाते हैं। और ऐसे लोग होते तो हैं पर बहुत कम होते हैं, क्योंकि जीवन का जो महत्वपूर्ण समय होता है उसको आप अगर खाना बनाने में, चाय बनाने में, सोने में और मोबाइल चलाने पर, व्यर्थ के वीडियो देखने में अगर बर्बाद कर देंगे तो आप जीवन में कोई सार्थक काम कब करेंगे? एक समय के बाद आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप कुछ नहीं करेंगी तो आपकी पहचान क्या होगी आगे जाकर? आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं करती हैं, तो कैसे आप पहचाने जाएंगी? क्योंकि हम क्या काम करते हैं उसी से ये निर्धारित होता है कि हम कौन हैं। तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान होती है। तुम्हें कहां पर कितना महत्व दिया जाएगा ये तुम्हारे काम से निर्धारित होता है। तो क्या तुम्हें खाना बनाने वाली बनना है, चाय बनाने वाली बनना है, इसी से अपनी पहचान जोड़नी है? पूरी दुनिया में चल रहा है फिर तो ये, और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये कोई ऐसा काम भी नहीं है कि जिसको जीवन का उद्देश्य ही बना लिया जाए, जिसको जीवन का सारा समय ही थोप दिया जाए। इतना बड़ा काम ये नहीं है, छोटा सा काम है, संयोग है, बस बनाना पड़ गया, बना दिया। तो क्या आपको यही बनना है? आज शरीर में ताकत है, जवान हो, शरीर में ताकत है, बुद्धि काम करती है, आंखें सही से काम करती हैं, हाथ पैर सही से काम करते हैं, तो इन सब का उपयोग करो किसी रचनात्मक कार्य को करने में। अभी समय है। ये जो आप घंटों घंटों मोबाइल चला लेते हो, कुछ काम नहीं करते हो, बस घर का थोड़ा बहुत काम कर लेते हो, उसके बाद भी ये जो मन में ख्याल नहीं आता कि कुछ काम किया जाए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी आपको सब कुछ मुफ्त में घर पर बैठे बैठे मिल रहा है। पापा जी हैं ना, अभी वे कमा रहे हैं, तो तुम्हें एहसास ही नहीं हो रहा है कि मुझे खुद भी कुछ करना चाहिए। खाना मिल रहा है बैठकर, कपड़े मिल जाते हैं, घर तो है ही, और सुरक्षा के लिए घर वाले हैं, पैसे चाहिए तो पैसे भी दे देते हैं, सारे संसाधन हैं, सब सुख सुविधाएं हैं। जब सब कुछ आराम से मिल ही रहा है तो आप क्यों समय बर्बाद नहीं करेंगी सोने में? आप क्यों कुछ करना चाहेंगी? लेकिन यही पर आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जिस समय में आप खुद को ऐसा बना सकते थे कि आपको किसी और की आवश्यकता ना पड़े जीने के लिए, उस समय को आप दूसरों पर निर्भर रहकर गंवा रहे हैं। आज आप कुछ नहीं कर रहे हैं और हर तरह से आप निर्भर हैं माता पिता पर, अपने परिवार पर। तो ये तो निश्चित ही है कि कुछ समय के पश्चात आपकी शादी भी हो जाएगी, क्योंकि जीवन में कुछ किया ही नहीं और कुछ पाया ही नहीं और कुछ करने का इरादा भी नहीं है, तो यही बचा है कि शादी कर दी जाएगी आपकी, वह भी हो जाएगी। तो उसके बाद तुम पति पर निर्भर हो जाओगी, क्योंकि खुद ने कुछ किया नहीं। पहले पिता पर निर्भर रहे, और पिता तो जीवन भर पालता नहीं है, क्योंकि वो तो समाज के अनुसार ही जी रहा है, तो शादी भी कर देगा तुम्हारी। और अब पति पर निर्भर है, लेकिन इस निर्भरता ने तुम्हारी आजादी कब छीन ली ये तुम्हें पता भी नहीं चला। अब तुम हर छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर हो। और ऐसी जो लड़कियां, जो महिलाएं होती हैं, उनके पास सिर्फ एक ही चीज होती है अपनी, उनका शरीर। फिर वे अपने शरीर को ही सजाती रहती हैं, और शरीर को सजाने के लिए भी जो संसाधन चाहिए, गहने चाहिए, जो सारी चीजें जो आप यूज करती हैं वो सब चाहिए, वो कहाँ से आती? वो भी पति और पिता के पैसों से ही आती हैं। तो आप खुद को सजाने के लिए भी दूसरों पर ही निर्भर हैं। और ये जो शरीर है, शरीर भी है तो एक वस्तु ही,
वस्तु की तरह ही है। तो एक ना एक समय के बाद जिस प्रकार वस्तु से मन भर जाता है, पुरानी लगने लगती है, उसी प्रकार शरीर भी पुराना लगने लगेगा। तो तुम्हारे पास फिर कुछ नहीं बचेगा, बचेगा ही नहीं, जिसके बदले में तुम पति से कुछ ले सको। तो पहले तो पिता ने अपने अनुसार तुम्हें नियंत्रित किया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। और अब पति की सुनो, क्योंकि वह तुम्हें घर बैठाकर मुफ्त में तो खिलाएगा नहीं। अब तुम्हें महंगी साड़ियाँ चाहिए, शॉपिंग करोगी, गहने चाहिए, और समाज को देखे देखे और महिलाओं को देखे देखे उनसे बराबरी करोगे। तो उनके लिए उस बेचारे को तो कमा कर लाना पड़ेगा ना। वह तो नौकरी करेगा, काम करेगा, दूसरों की इतनी बातें सुनेगा, कमा कर लाएगा, फिर तुम्हें देगा। अब उसने अगर इतना कुछ सहन किया तो तुमसे वसूल भी तो करेगा। और तब तुम्हें ऐसा लगता है कि पति हमारे साथ गलत कर रहा है या पिता ने हमारे साथ गलत कर दिया। लेकिन गलत किसी और ने नहीं किया। जितना किसी और ने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, उतना तुमने स्वयं अपने साथ गलत किया है। इसमें ज्यादा गलती फिर आपकी है कि आपने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया। क्योंकि जीवन आपका है, उसको कैसे जीना है इसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही है। फिर चाहे आपको कोई रोके या कोई आपका साथ दे या ना दे, इससे फर्क नहीं पड़ता। घर वालों ने आपकी मदद की या नहीं की, कुछ काम नहीं आता। ये तुम्हें देखना था कि तुम्हारा जीवन भविष्य में कैसा होगा। फिर आप घर वालों को कोसो या पति को, कोई फायदा नहीं। क्योंकि जीवन अपना है तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर चाहे उसके लिए कितनी ही मेहनत करनी पड़े, जीवन को सुधारने के लिए तुम्हें ही करनी होगी। घर से अगर तुम बाहर ही नहीं निकलोगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि दुनिया में काम कैसे होता है। तुम्हें अपनी कमजोरियों का पता कैसे लगेगा जब तक ठोकरें नहीं खाओगी, जब तक अनजाने लोगों से मिलोगी नहीं तो कैसे पता चलेगा कि लोग होते कैसे हैं। जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगी तो पता कैसे चलेगा कि दुनिया में क्या क्या है जो करने लायक है। ये भी जरूरी नहीं है कि आप जाकर नौकरी ही करें, आप कोई खुद का काम कर सकते हैं। आप संगीत सीख सकते हैं। देखो बड़े बड़े संगीतकार हैं, अच्छे संगीतकार हुए हैं। आजकल के जो पागलपंती चल रही है, बेवकूफियां, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो अच्छे संगीतकार हुए हैं उनके बारे में पढ़ो, जो कलाकार हुए हैं उनके बारे में पढ़ो। जो वाद्य यंत्र होते हैं, बांसुरी, गिटार, ढोलक, पियानो इत्यादि, कितनी लड़कियां होती हैं जो ये सब करती हैं, बजाती हैं। देखो उन्हें और उनसे सीखो। कोई खेल हो, वे खेल खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, बास्केटबॉल खेलो, कितने सारे खेल हैं। शरीर को मजबूत बनाओ। अनुशासन आएगा जब तुम खेल खेलोगे। खेल खेलता है व्यक्ति तो अनुशासन सीखता है, चुनौतियां स्वीकार करता है। तो ये खेल खेलो। पेंटिंग बनाना सीख सकते हो, बड़े बड़े पेंटर हुए हैं। ये मत सोचो कि हर चीज से पैसा मिलेगा। पैसा तो मिल ही जाएगा, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए नहीं की जाती है हर चीज। अपनी कला को, अपनी काबिलियत को निखारने के लिए भी हम जीवन में काम करते हैं। फिर कमाई तो उससे अपने आप होने लग जाएगी। तैरना नहीं आता है तो तैरना सीखो। जिस भी चीज के लिए तुम दूसरों पर निर्भर हो, उस निर्भरता को हटाने की कोशिश करो। उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए काम करो। विज्ञान के बारे में पढ़ो। अगर विज्ञान ही नहीं पता होगा तो तुम अध्यात्म कैसे समझ पाओगे। जिसे दुनिया की ही समझ नहीं होगी, वे दुनिया के पार की बात को कैसे समझेगा। तो दुनिया को समझो। अध्यात्म में जो महान संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, जो बुद्ध, महावीर, कृष्ण हुए हैं, राम हुए हैं, कबीर, मीरा, लल्लेश्वरी देवी, सहजोबाई, कितने गुरु हुए हैं, कितने संत हुए हैं, उनको पढ़ो। जब तुम ये सब करोगे तो समय बर्बाद करने के लिए बचेगा ही नहीं। तुम कह रहे हो ना कि क्या करें, समय व्यर्थ जा रहा है, तो ये सब करो ना। फिर समय ही नहीं बचेगा, बल्कि ऐसा लगेगा कि समय कम पड़ रहा है। और जब एक बार इन्हें करने लग जाओगे तो कुछ भी जो तुम्हें भाग गया इनमें से, उसमें तुम ऐसे डूबोगे, ऐसा तुम्हारा मन लगेगा कि उससे तुम खुद नहीं छोड़ पाओगे। चाहकर भी तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे। जानो कि राजनीति में क्या चल रहा है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि वहां जो निर्णय लिए जाते हैं, वहां जो लोग बैठे हैं, वे तुम्हारे घर तक को प्रभावित करते हैं। अनपढ़ गंवार लोग राजनेता बनने बैठे रहते हैं। क्यों?
क्योंकि तुम दूसरों पर निर्भर रहकर आलसी होकर कुछ नहीं करते हो। फिर जब बाहर निकलते हो तो सरकार को गालियां देते हो कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। अगर इतनी ही बुरी लगती है तो खुद सरकार बनो। अर्थव्यवस्था कैसे चलती है उसको समझो। कितनी चीजें हैं, कितनी बातें हैं जिनको समझना चाहिए। और अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा तो तुम ना तो अपने यहाँ घर पर सही जीवन जी पाओगे और ना ही यहाँ से जाने के बाद अपने ससुराल में कुछ कर पाओगे। स्त्रियां दोनों जगह कुछ नहीं कर पाएंगी फिर। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है कि समय व्यर्थ जा रहा है, उस समय को इन सही कामों में लगाओ। तो अब देख लो कि तुम्हें ऐसा बनना है कि जिससे कुछ नहीं आता खाना बनाने के अतिरिक्त। क्योंकि अगर कुछ नहीं करोगे तो यही होना है फिर तुम्हारे साथ। खाना बनाना है, बर्तन साफ करना है, कपड़े धोना है, बच्चे पैदा करना है। वो बच्चा भी 10-15 साल के हो जाए तब तक उनका टिफिन तैयार करना है, रोज पति का टिफिन तैयार करना है, सबकी डांट सुननी है, झाड़ू पोछा लगाना है। यही सब करना पड़ेगा अगर तुम खुद कोई ऊंचा काम नहीं करोगे तो। पापा को अगर चाय पीनी है तो दुकान होती है, 5-10 रुपए देकर जाकर चाय पी सकते हैं। खाना कोई दिन भर तो बनाना नहीं पड़ता है तुम्हें, जरूरत पड़ती है तो बना दिया। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा खाना बनाने में। 17 तरीका का खाना मत बनाओ। अगर किसी को खाना खाना ही है अलग अलग तरीका का तो खुद बना ले और खा ले। हमारे पास नहीं है इतना समय, क्योंकि हमें सही काम करना है। सही काम करोगी तो उसके प्रति फिर तुम समय भी बचाओगी। काम जल्दी करोगी जो छोटे छोटे हैं, जिनका ज़्यादा महत्व नहीं है। तो ये बड़े काम करो और इनको समय दो, सही काम को समय दो। अगर आप पर कोई दबाव बना पाता है ना, कोई भी व्यक्ति, चाहे माता पिता हो या पति हो या भाई हो या कोई रिश्तेदार हो, कोई भी अगर आप पर दबाव बना पाता है, कोई भी व्यक्ति आपको अपने अनुसार चला पाता है, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं तुम उन पर निर्भर हो। तुम अगर उससे डरते भी हो तो इसलिए क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं उससे जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके खिलाफ जाने पर वह छूट ना जाए। ये डर आज छोटा है, कल और बड़ा होगा। और इस डर को खत्म करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम उस निर्भरता को हटा दो जो तुमने बना रखी है उन पर। हर व्यक्ति जो 20 से 22 वर्ष का है, स्कूल की पढ़ाई के बाद, मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके घर से सहायता लेना कम कर दें, क्योंकि स्कूल की शिक्षा तक उनकी जिम्मेदारी है कि वे तुम्हारी मदद करें, सहायता करें, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पैदा किया है। लेकिन उसके बाद तुम इतने समझदार हो जाते हो, इतने बड़े हो जाते हो कि तुम उनसे सहायता ना लो। क्योंकि अगर तुमने उनसे उसके बाद भी सहायता ली तो उनकी भी फिर तुम्हें सुननी पड़ेगी और उनकी सारी बातें तुम सुनोगे। और उनकी जो सारी बातें हैं वो उनके ही स्वार्थों को पूरा करेगी। तुम्हारे जीवन को उससे चाहे लाभ हो या ना हो, तुम्हारे भले के नाम पर वे अपने स्वार्थों की पूर्ति करेंगे। और ये उनको भी समझ नहीं आएगा कि वे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हर माँ बाप चाहते तो अपने बच्चों का भला ही है। सभी यही कहते हैं कि हम तो अपने बच्चों का भला चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर समाज इतना घटिया है, लोग इतने खराब हैं, तो इसकी वजह यह है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम जिसे भला कह रहे हो वे कितना गलत है। अगर वास्तव में तुम भला चाहते हो बच्चों का, तो बच्चों का जीवन फिर ऐसा बर्बाद क्यों हो जाता है? तो जितना हो सके अपनी निर्भरता हटाना। तो ये जो समय व्यर्थ गवा रहे हो, इसलिए अब देख लो कि तुम्हें यूं ही समय बर्बाद करना है या जीवन को सही काम के लिए समर्पित करना है। अब अगली बात जो आपने पूछी कि घर वाले घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगाते हैं और वजह भी बताते हैं कि सुरक्षा के लिए, और दूसरा यह कि आप नौकरी करना चाहती हैं तो वह भी नहीं करने देते हैं। तो यहाँ पर मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप घर से बाहर जाना चाहती हैं कहीं पर घूमने के लिए, अच्छी जगह पर यात्रा करने के लिए, या किसी काम से जाना चाहती हैं जैसे कि पढ़ाई करने के लिए, और आप वास्तव में नौकरी करना चाहती है लेकिन घर वाले हैं मना कर देते हैं। तो ये जो ऐसे लोग हैं जो लड़कियों की सुरक्षा के नाम पर उनको बाहर नहीं जाने देते, कहीं घूमने के लिए नहीं जाने देते हैं, किसी काम से नहीं जाने देते हैं, पढ़ने के लिए घर से दूर नहीं जाने देते हैं,
मैं समझता हूं कि या तो ये लोग मूर्ख हैं, या डरे हुए हैं, या समझदार होकर डरे हुए हैं। तो अगर ये मूर्ख हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, फिर वो माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, जो भी तुम्हें रोकते हैं। तो अगर ये मूर्ख हैं तो मूर्खों की बातों को सुनना नहीं चाहिए। भला जो व्यक्ति खुद नहीं जानता कि क्या उचित है क्या अनुचित है, जो खुद मूर्ख है, जिसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसे किसने अधिकार दिया कि वे तुम्हें बताए कि क्या करें क्या ना करें। ऐसे लोगों की बातों को सुनना बंद करें। पर जैसा कि मैंने बताया, अगर आप उन पर ही निर्भर हैं जो मूर्ख हैं, तो आपको मूर्खों की भी फिर सुननी पड़ेगी। होंगे आप पढ़े लिखे, जी तो आप उनके दम पर रहे हो ना। होंगे कोई रिश्तेदार जो खुद बर्बाद हैं, जिनका जीवन खुद 2 कौड़ी का घटिया है। होते हैं ना ऐसे, खुद का जीवन नहीं पता उनको कैसा है, घटिया जीवन जी रहे हैं, दुनिया की उनको कोई समझ नहीं है, लेकिन वे तुम्हें बताएंगे कि देखो तुम्हें ये नौकरी करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ऐसे लोगों से तुम्हें बोलना चाहिए, ऐसे लोगों से नहीं बोलना चाहिए। उन्हें उनका खुद का जीवन नजर ही नहीं आ रहा है, उन्हें उनकी खुद की हैसियत पता नहीं है कि वे किस दलदल में फंसे। और तुम कर रहे हो अभी IIT, तुम कर रहे हो IAS की तैयारी, तुम किसी बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, कोई बड़ा काम करने की तैयारी कर रहे हो, और वह जो घटिया इंसान है, जो रिश्तेदार है तुम्हारा, कोई मामा जी होगा, कोई फूफा जी होगा, कोई दादाजी होंगे, वे तुम्हें बता रहे हैं कि बेटा क्या करना है तुझे और क्या नहीं करना है। क्या तुम इतने मूर्ख हो कि मूर्खों की बात सुन रहे हो? तो जब अगर दिख जाए कि यह जो सामने भोंदू खड़ा है ये बस शरीर में बड़ा है, लेकिन इसकी बुद्धि 1 इंच की भी नहीं है, 7 फीट लंबा है, लेकिन चेतना, ज्ञान, समझ कुछ नहीं है इसमें। ये बस खाता है, बच्चे पैदा करता है, सो जाता है, और इसने ऐसे ही इसका अपना जीवन पूरा गवा दिया है। अब इनके जीवन में कुछ बचा नहीं, तो ये बड़े सेठ जी हैं, पैसा तो बहुत कमा लिया इन्होंने घटिया काम कर करके, तो अब आ गए हैं अक्ल देने। खुद का जीवन तो बर्बाद कर लिया इन्होंने, लेकिन अब तुम्हें अक्ल देने आए हैं, दूसरों के जीवन में टांग अड़ा रहे हैं। तो इनकी सुने नहीं, बिल्कुल नहीं सुने, क्योंकि ये मूर्ख हैं। चाहे माता पिता हो, भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी हो, अगर मूर्ख है तो उनकी बात नहीं सुनो। दूसरे वह जो डरे हैं, और डर के साथ साथ फिर मूर्ख हैं, डरे हुए भी हैं और डर के साथ साथ मूर्ख हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो ये जो माता पिता के नाम पर अपनी लड़कियों की सुरक्षा के लिए माँ बाप इनको बाहर नहीं जाने देते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम घर में अपने आप को जितना शहंशाह समझते हो, ये जोश तुम्हारा घर के बाहर निकलते ही कहाँ गायब हो जाता है? वास्तव में तुम जानते हो कि लड़की जो करने का बोल रही है, जिस काम को करने का वह बोल रही है, वह गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम इतनी ताकत नहीं है तुम में कि तुम समाज के खिलाफ जा सको, उन झूठी और घटिया 2 कौड़ी की रूढ़िवादी परंपराओं को, मान्यताओं को ठुकरा सको, उनके खिलाफ खड़े हो सको, इतनी तुम में हिम्मत नहीं है, तो वहां तुम्हारी ताकत कम पड़ जाती है। इसलिए तुम उसे दबाते हो जो तुम्हें कमजोर नजर आता है। और कमजोर फिर कौन दिखता है तुम्हें? अपने घर का वो अकेला इंसान। क्योंकि बाहर सैकड़ों हजारों लोग हैं जो पूछेंगे। अगर एक भी ऐसा निर्णय लिया जो सामान्यतः कोई लेता नहीं है, समाज में कोई ऐसा काम नहीं करता है, तुमने अगर वैसा करना चाहा, क्योंकि तुम मध्यम वर्गीय हो, तुम समाज के अनुसार चलते हो, तो तुम कोई भी अगर ऐसा निर्णय लोगे जो समाज के खिलाफ जाता है, तो सब लोग पूछेंगे तुमसे, फिर कैसे जवाब दे पाओगे? क्योंकि जवाब देना तो तुमने खुद सीखा नहीं। माँ बाप तुम भले ही बन गए,
तुम तो उस समाज को जवाब देने से बहुत आसानी से बच जाते हो। कैसे? बच्चों को डरा धमका कर। क्या इसीलिए पैदा किया था कि तुम समाज से डर जाओ? बच्चा अगर सही निर्णय ले रहा है, वो सही काम करना चाह रहा है, तो तुम समाज से डर जाओ और उसे ही डरा दो घर में, बच्चे को। क्या इसलिए तुमने उसे पैदा किया है? क्या ये जो लड़की है, तुम्हारे घर में जो लड़की होती है, इसको तुमने इसलिए पैदा किया है कि तुम इसको खिलाओ पिलाओ, इसकी ज़रूरतें पूरी करो और एक दिन किसी भी अनजान व्यक्ति से इसकी शादी करा दो, या यूं कहो कि किसी को बेच दो बलात्कार करने के लिए? क्योंकि जो माँ बाप अपनी लड़की को पढ़ाना उचित नहीं समझता, वे जरूर शादी भी अपने ही अनुसार करेगा, और जिससे भी करेगा उसे वे लड़की तो परिचित नहीं है ना उस व्यक्ति से। ना तो तुम उस लड़की को किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में सौंप देते हो, उसकी तुम्हें कोई शर्म नहीं आती, और तुम अपने आप को बड़ा समझदार समझते हो। लड़की पैदा कर ली, उसे बड़ा किया, समाज के देखे देखे कुछ साल उसकी पढ़ाई करवा दी, नौकरी करने का बोल रही है तो मना कर देते हो, उसकी शादी कर देते हो किसी अनजान व्यक्ति से जिसे वो जानती नहीं। ये क्या है? पूरा जीवन बर्बाद कर दिया तुमने उसका। इसे माता पिता कहते हैं। और इसके लिए तुम सालों मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते हो, जोड़ते हो, पैसा जोड़ते हो दहेज के लिए, उसकी शादी के लिए लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। ये जो इतना तुम शादी के लिए उसका खर्च करते हो, वे अगर उसकी पढ़ाई पर, उसके जीवन पर, उसको दुनिया दिखाने समझाने पर खर्च किए होते तो आज कुछ और होती। वो खुद को समझदार बनाने के लिए कुछ खर्च किया होता तो जीवन तुम्हारा कुछ और होता, शांति होती, जीवन में सुकून होता। पर तुमने वहां खर्च नहीं किया, तुम बस बचत करते गए घटिया चीजों के लिए, घटिया कामों के लिए। और सच कहूं ना तो ये जो ऐसे माँ बाप होते हैं, कोई भी माँ बाप, हर व्यक्ति जो माँ बाप बन गया है पर बच्चों को पढ़ाने के खिलाफ खड़ा रहता है, खासकर लड़कियों को पढ़ाने के खिलाफ रहता है, उनके घर से बाहर जाने पर पाबंदियां लगाता है, उनको नौकरी करने से रोकता है। सच कहूं तो ऐसे जो माँ बाप हैं जो बच्चों पर अपनी धौंस चलाते हैं, खुद समझदार नहीं है, खुद कभी कुछ कर नहीं पाए, खुद ने जीवन में कोई उपलब्धि नहीं पाई, खुद ने जीवन में कुछ नहीं किया, बस कोई दुकान कर रहे हैं, घटिया सी कोई नौकरी कर रहे हैं और कह देते हैं कि देखो हम कितनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। जो व्यक्ति ऐसा है उसने बच्चा पैदा नहीं किया। जो व्यक्ति लड़की को पढ़ाना नहीं चाहता, उसकी पाबंदियां लगाता है, नौकरी नहीं करने देता है और खुद के जीवन उसका घटिया है, उसने बच्चा पैदा नहीं किया। फिर क्या किया? उसने अपनी हवस पूरी की थी बस। अब उस हवस को पूरी करने के चक्कर में अगर बच्चा पैदा हो गया, इसलिए उसे पाल रहा है। अब उसे पाला है तो प्रकृति का नियम है कि मोह तो हो ही जाता है, इसलिए फिर उसके लिए खर्च भी करता है। तो ये मत कहो कि तुम माता पिता हो। बच्चे पैदा करने से ही अगर माता पिता बन जाया करते हैं तो जंगल का गधा भी, घोड़ा भी, सुअर भी, कुत्ता भी, गंदी नाली का कीड़ा भी, ये सब बच्चे पैदा करते हैं। क्या ये माँ बाप हो गए? क्या भगवान हो गए? क्या ये इस लायक हो गए कि बच्चा हर बात सुने इनकी? नहीं, बच्चा तो हर कोई पैदा कर देता है, इससे कोई माँ बाप नहीं हो जाता है। तो जो भी माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ने से रोकते हैं, दुनिया घूमने से रोकते हैं, वे माँ बाप होने के लायक नहीं है। आज 20 साल का लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, या यूं कहो कि घर वाले करवा देते हैं। अब वह 20 साल का लोंडा है जिसे कुछ नहीं आता, अगले 2 साल में वह बच्चे पैदा कर देगा। अब तुम कहते हो कि माता पिता के चरणों में तो चारों धाम है, ईश्वर विराजमान है। तो बताओ वह गधा अब भगवान हो गया क्या, जिसे कुछ नहीं आता? कोई नशेड़ी है, अब वो उसकी उम्र 60-70 साल हो गई है, उसने बिल्कुल घटिया जीवन जिया है,
लेकिन तुम कहते हो कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। किस चीज का उसे सम्मान दिया जाए? क्या उम्र में वो बड़ा है इसलिए उसे सम्मान दिया जाए? नहीं, कभी नहीं। अरे किसी को अगर चलना नहीं आता है तो उसे चलना सिखाओ ना। तैरना नहीं आता है तो उसे तैरना सिखाओ। ये तो नहीं कि नदी से तुम दूर उसे कर दोगे। कब तक दूर रखोगे? क्या पानी के कभी वो करीब नहीं जाएगा? तुम अपने बच्चों को तैरना सिखाया करो ना, ताकि वे गलती से भी अगर कभी नदी में कूद जाएं तो खुद बाहर निकल आए। तुम लड़कियों की सुरक्षा के लिए डरते हो तो अपनी लड़कियों को तैयार करो ना कि वे अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। कब तक तुम उनकी उंगली पकड़ पकड़ कर चलोगे? क्या तुम ये भूल जाते हो कि तुम कभी मरोगे नहीं? तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी भी मौत होगी एक दिन? फिर कौन उसका हाथ पकड़ेगा? फिर तो उसे अकेले चलना होगा ना। उसे बड़ा भी होने दोगे या यूं ही बच्चा ही बना रहने दोगे? और ये कौन सी बात हुई कि वे नौकरी करना चाहते हैं तो तुम उसे नौकरी नहीं करने देते हो, और ऊपर से कह देते हो कि पैसों की क्या जरूरत है? अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो दिन भर क्या घास चरने जाते हो? दुकान में क्यों बैठे रहते हो? क्यों नौकरी करते रहते हो वो घटिया सी, जहां रोज पिटते हो? क्या जरूरत है वहां जाने की? क्यों कमाते हो अगर जरूरत नहीं है तो? बात ये नहीं है कि पैसों की जरूरत नहीं है, बात ये है कि तुम्हें डर है कि कहीं अगर ये लड़की काम करने लग गई, ये खुद कमाने लग गई, तो ये मुझसे तो फिर सहायता लेगी नहीं, और मुझसे अगर सहायता नहीं लेगी तो फिर मेरी बात भी नहीं सुनेगी, फिर ये अपने अनुसार जिएगी, फिर तो ये आत्मनिर्भर हो जाएगी। क्योंकि ये जब तक मुझ पर निर्भर है तब तक ही मैं इसको अपने अनुसार चला सकता हूँ, फिर मैं अपनी धौंस कैसे चलाऊंगा? तुम्हें ये डर रहता है। अगर आप वास्तव में माता पिता हैं, बच्चों का भला चाहते हैं, तो उन्हें दुनिया दिखाइए। अगर वे बाहर निकलेंगे ही नहीं तो दुनिया को कैसे जानेंगे? शादी के लिए पैसे जोड़ने से अच्छा है कि तुम उनके ज्ञान पर खर्च करो। आज ये जो लड़की है, अगर ये नहीं पढ़ेगी, जीवन में कुछ योग्यता हासिल नहीं करेगी, तो कल तुम इसकी शादी कर दोगे, कल ये माँ बनेगी और जन्म देने वाले बच्चे का पूरा जीवन इसी के साथ बीतेगा। और कहते हैं कि माँ तो प्रथम गुरु होती है, तो ये क्या खाक सिखाएगी उसे, जिसे खुद कुछ नहीं आता है, जिसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, जिसे राजनीति नहीं समझ आती, जिसे विज्ञान, अर्थव्यवस्था, अध्यात्म, शिक्षा, कला, साहित्य कुछ समझ नहीं आता, जिसे दुनिया बिल्कुल समझ नहीं आती। ये क्या सिखाएगी उस बच्चे को जिसे ये जन्म देगी? यहाँ तुमने उसका जीवन बर्बाद कर दिया है पूरा, वहां वे उसका पूरा घर बर्बाद कर लेगी, क्योंकि वो कुछ नहीं जानती दुनिया में क्या करना होता है क्या नहीं। तुम अगर उसे घर से बाहर ही नहीं निकलने दोगे, उसे काम ही नहीं करने दोगे, तो दुनिया को जानेगी कैसे? खुद के पैरों पर खड़ी कैसे होगी? कैसे किसी और को वे सिखा पाएगी कि क्या करें क्या ना करें? इसलिए उसे निकलने दो, उसे काम करने दो, उसे ठोकरें खाने दो। मजबूत होगी उससे, वो चुनौतियां स्वीकार करेगी तो जीवन उसका निखरेगा। रोको नहीं, अच्छे माता पिता बनो। हो सकता है तुम उसकी शादी कर दो, पति कोई बहुत ऊंचा काम कर रहा होगा, लेकिन इसे तो कुछ नहीं आता ना। ऐसी स्त्री जिसे कुछ नहीं आता, उसका पति भले ही कितना ही ऊंचा काम कर रहा है, लेकिन इसे तो कुछ नहीं आता ना। तो ऐसी स्त्री तो फिर सिर्फ क्या करेगी? अपना शरीर ही सजाया होगा इसने तो वह तो एक ही चीज की मांग करेगी उससे, पति से भी एक ही चीज की मांग करेगी, फिर चाहे पति कोई भी ऊंचा काम कर रहा हो, और वहां पर पति लगा हुआ है बेचारा काम करने में। तो इन दोनों का जीवन फिर बर्बाद होगा कि नहीं होगा? जीवन इनका नर्क बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि एक व्यक्ति है जो बहुत ऊंचा काम कर रहा है, और एक है जिसे पता ही नहीं कि किस काम को कितना महत्व देना है। फिर खबरें आती हैं कि महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, इतनी आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं महिलाओं की। अब तुम ऐसा उनके साथ करोगे तो फिर क्यों नहीं होगी ऐसे? अगर पत्नी खुद वैज्ञानिक होती
तो वे किसी ऐसे व्यक्ति को ही अपना जीवन साथी बनाती जो खुद भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हो, तो उससे फिर वे विज्ञान की बातें करती। अगर ये लड़की लेखक होती तो लेखक की तरह कुछ बातें करती, किसी व्यक्ति को जो सामने है उसे लेखक की तरह कुछ देख पाती। अब ये तो कुछ जानती नहीं, इसे तो हिंदी नहीं आती, इसे तो पढ़ना नहीं आता, तो ये क्या बात करेगी फिर लेखक की। अगर ये संगीतकार होती तो संगीत के बारे में बातें करती। अब वे बेचारी ठहरी रोटी सब्जी बनाने वाली, बर्तन साफ करने वाली, झाड़ू पोछा लगाने वाली, बच्चे पैदा करने वाली, और पति है जो ऊंचा काम कर रहा है। अब पति अगर ऊंचा काम कर रहा है तो पत्नी उसके पास झाड़ू पोछे की बात करने जाएगी, तो बताओ इन दोनों के बीच में कैसे सही बातें होंगी, कैसे इनका जीवन शांति से बीतेगा। फिर झगड़े होंगे, फिर लड़ाई होगी, फिर ये दोनों रोएंगे, दोनों बर्बाद करेंगे अपने जीवन को। ये अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती थी, तुमने उसे घर में कैद करके एक ऐसे पशु की तरह बना दिया है जो सिर्फ खाने और बच्चे पैदा करने के लिए अब जी रहा है। इसीलिए इंसान का जन्म होता है। तुम्हें लगता है कि इंसान का जन्म इसीलिए होता है? खाओ, सो जाओ, बच्चे पैदा करो, बस यही करना होता है क्या? क्या इसके अतिरिक्त कोई और सार्थक काम नहीं होता है? अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है कि लड़की नौकरी ना करें, घर से बाहर नहीं जाए, तो जब तुम अस्पताल जाते हो, वहां तुम्हारी पत्नी को जब बच्चा हो रहा था, तो तुम क्यों मांग करते हो कि कोई औरत डॉक्टर आए, वह मेरी पत्नी को देखे, वह मेरी पत्नी का इलाज करे? जब पुलिस आती है तो क्यों कहते हो कि एक औरत को महिला पुलिस ही लेकर जाए? अगर ये सब भी अपने घर जाकर बैठ जाएं, ये सब भी नौकरी ना करें, तो क्या तुम्हें मंजूर है कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू का ऑपरेशन कोई मर्द करे? ऐसी भी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने वैज्ञानिक आविष्कार किए। तुम उन आविष्कारों का उपयोग अपने जीवन में करते हो, क्यों करते हो? अगर वे महिलाएं नहीं करती तो कैसे कर पाते? अगर वह भी कुछ नहीं करती, घर बैठ जाती, तो तुम उनका उपयोग कर पाते क्या? देश की आज़ादी में महिलाएं और पुरुष दोनों की बराबर की भागीदारी रही है। अगर वे महिलाएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, वे सारी की सारी अगर घर बैठ जाती, तो तुम्हें लगता है कि तुम अकेले आज़ाद हो पाते? देश की आधी जनता को तुम घर में बैठा रहे हो, कैसे आज़ाद हो जाओगे? क्यों तुम आज उनकी बदौलत आज़ाद हुए? ये जो देश है, ये उनकी बदौलत आज़ाद हुआ है, तो क्यों तुम उस देश में रह रहे हो जहां पर महिलाओं ने आज़ादी दिलाई? तब तो तुम नहीं कहते। वे सब महिलाएं भी कह सकती थी। अगर वे सब भी यही कहती तो क्या होता? वे सब भी कह सकती थी कि हम मर जाएंगे, गोली लग जाएगी। फिर लेकिन जब खुद की लड़की अगर युद्ध भूमि में जाने की बात करे, खुद की लड़की अगर देश के लिए कुछ करने की बात करे, अपने जीवन के लिए कुछ करने की बात करे, तो तुम उसकी सुरक्षा की चिंता हो जाती है। उनकी सुरक्षा की चिंता कहाँ गई थी जो आज़ादी के लिए लड़ी थी? तुम आज उसी आज़ाद देश में रह रहे हो जिसके लिए कई महिलाओं ने अपना बलिदान दिया। तो ये हरकतें मत करो, मूर्खता की हरकतें हैं। इस देश का, इस दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इसने अपनी आधी आबादी को सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने, रोटी बनाने और बच्चे पैदा करने में ही व्यस्त कर रखा है। जो माता पिता प्रेम समझते हैं, जो वास्तव में माता पिता कहलाने लायक होंगे, वे अपने लड़के या लड़की किसी को भी आगे बढ़ने से, पढ़ने से, सही नौकरी, सही काम करने से, दुनिया को जानने समझने से कभी नहीं रोकेंगे। और अगर रोकते हैं तो इसका अर्थ है कि वे माता पिता होने लायक नहीं हैं और वे मूर्ख हैं और कमजोर हैं और डरे हुए हैं। तो उन रिश्तों को, उन संबंधों को उतना ही महत्व दो जितना आवश्यक है, उससे अधिक नहीं। ये नहीं कह रहा हूं कि छोड़ दो उनका साथ, नहीं, उनको भुला ही दो, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। उनको उस हद तक सम्मान दो, उस हद तक उनकी बात मानो जहां तक उनको जरूरत है। उसके आगे तुम अगर सही काम कर रहे हो
तो उसे करो, उसमें किसी को हाथ डालने की अनुमति मत दो। और तुम्हें अगर कुछ सही करना है, उनका कुछ सही काम करना है, कुछ ऊंचा काम करना है, तो उसके लिए मेहनत लगेगी, उसके लिए जिम्मेदारी तुम्हें ही फिर उठानी पड़ेगी। हो सकता है कि उनको इतनी समझ नहीं है, तो उनको समझाओ कि तुम क्या काम कर रहे हो, क्यों करना चाहते हो, तो वो साथ देंगे। अगर वो समझ जाएं तो उनको समझाओ, पर समझने के बाद भी अगर वे समझना ना चाहें, उनकी नीयत ही नहीं है समझने की, तो फिर ज़्यादा उनको महत्व मत दो। ये लोग किसी और की बेटी IAS बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, कोई बड़ी कंपनी में नौकरी करने लग जाए, कहीं पर घूमने चली जाती है, तो उनके लिए तालियां बजाते हैं। उस भीड़ में खड़े होकर तालियां बजाने वाले ये जो अपने आप को माता पिता कह रहे हैं, ये भी होते हैं, तुम भी होते हो। लेकिन खुद की लड़कियों को आगे बढ़ने से रोककर तुम सबसे बड़ी मूर्खता करते हो। जो सम्मान दूसरों ने पाया वे हर लड़की और तुम्हारी लड़की, तुम्हारा लड़का भी पा सकता है, लेकिन तुम ये हरकतें करके उसे रोक देते हो। जो ऊंचाई उन महान लोगों ने पाई है जिन्हें हम पूजते हैं, जिन्हें तुम पूजते हो, जिन्हें तुम मानते आए हो, वे हर बच्चा कर सकता है। बस जरूरत है उसे सही दिशा देने वाले लोगों की। लेकिन यहाँ तो माँ बाप होकर ही उनकी सबसे बड़ी बाधा बन जाते हो, तो फिर ऐसे कैसे वो कुछ कर पाएंगे। स्कूल कॉलेज तक तुम उनकी पढ़ाई करवाते हो, क्यों किया इतना एहसान भी? जब उसे नौकरी ही नहीं करने देना था तो क्यों किया ये? वे क्या है ना कि हम तो सामाजिक जीव हैं, तो समाज में ऐसा होता है कि भैया कुछ साल पढ़ाना है पर नौकरी नहीं करने देना है, इसलिए हमने उसे पढ़ने तो दिया पर नौकरी नहीं करने दी। ऐसी तुम्हारी सोच रहती है। तो इस सोच को सुधारो, समाज के अनुसार मत जियो। सही काम क्या है वो करो और करने दो। ये जो सुरक्षा का डर तुम्हारे मन में रहता है, किसकी सुरक्षा का डर रहता है? इस शरीर की सुरक्षा? ये खाल, ये हड्डी, ये चमड़ा जिसके अंदर मलमूत्र भरा है, खून है, इसकी सुरक्षा की चिंता रहती है तुम्हें? एक मुर्दा आदमी को अगर 2 दिन नहीं जलाओगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू मारने लगेगा। इतनी सी औकात है इस शरीर की। इस शरीर को बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसकी सुरक्षा की कोशिश कर रहे हो। इसके लिए तुम उस बेचारे जिंदा इंसान को कैद करके रख देते हो। अरे वो कुछ ऊंचाइयां पाने के लिए पैदा हुआ है, तुम उसे वो करने दो ना। तुम उसे इसलिए घर में बांध कर रखना चाहते हो कि कोई उसके शरीर को कुछ हानि ना पहुंचा दे। क्या करोगे इस शरीर को बचाकर, जिसकी चेतना किसी पशु से ज्यादा ऊंची नहीं है? उस शरीर को बचाकर क्या कर लोगे तुम? ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ अपना घर देखा है, दुनिया की उसे कोई खबर नहीं है, कब तक और कितना बचाओगे उस शरीर को, और क्या करोगे उसे बचाकर? अरे कम जी लेना, लेकिन जीवन में कुछ कर तो लो। या तो पहले उसे इस लायक बना दो कि उसे सुरक्षा की तुम्हारी सहायता ही ना हो, उसे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता ही ना हो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उसे अपने अनुसार अपने आप को मजबूत बनाने दो ना। क्यों बीच में दखल अंदाजी करते हो? लेकिन क्या है कि जब व्यक्ति नहीं जानता है ना कि वे कौन है, तो वे ऐसी ही मूर्खता की हरकतें करता है जैसे ऐसे माँ बाप करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कौन है। वो नहीं जानते वो कौन है, इसलिए फिर वो मूर्खता जैसी हरकतें करता है। क्योंकि वो इस शरीर को ही मानता है कि ये जो शरीर, यही तो मैं हूं। इस शरीर को वो मान लेता है कि वो सिर्फ शरीर ही है और शरीर बनकर ही जीता है। और फिर इस शरीर की सुरक्षा के लिए वे जीवन भर व्यस्त रहता है। अरे तुम परेशान होते हो तो तुम्हारे शरीर में दर्द नहीं होता है, तुम्हारा मन परेशान होता है। दुख तुम्हें शरीर में नहीं होता है, तुम्हारी चेतना दुखी होती है। तो तुम क्यों माने बैठे हो कि तुम शरीर हो? तुम अगर परेशान भी होते हो तो क्या तुम्हारा शरीर चिल्लाकर बोलता है? तुम्हारा हाथ कहता है कि देखो मैं दुखी हूं? तुम्हारा पैर कहता है? तुम्हारा बाल क्या कहता है?
तुम्हारा मन जो बेचैन है, तो तुम अपने आप को शरीर क्यों मानते हो? अरे इस शरीर की कोई औकात नहीं है। लाखों लोग रोज मरते हैं, दुनिया में करोड़ों अरबों लोग आज तक मरे हैं। क्या सबको जानते हो? नहीं ना। लेकिन कुछ लोग तो हुए हैं ना, जो हजारों साल पहले पैदा हुए थे, लेकिन आज भी तुम उन्हें मानते हो, पूजते हो। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना की ऊंचाई थी। शरीर उनका भी तुम्हारे ही जैसा था, लेकिन उनकी चेतना में ऊंचाई थी। उन्होंने कुछ जाना था, कुछ पाया था, और वो पैदा होते से ही, जन्म से ही नहीं मिला था। उसके लिए उन्होंने मेहनत की थी, इसी दुनिया में रहकर उन्होंने पाया था। तो महत्व चेतना का, इस शरीर का नहीं। तो इस शरीर को बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए तुम किसी के जीवन को बिल्कुल नरक मत बना दो। जिसकी बदौलत हम उन लोगों को याद करते हैं, वो उनकी चेतना की ऊंचाई है। तो चेतना की ऊंचाई पर जोर दो, और चेतना को ऊंचाई देने के लिए अगर शारीरिक मेहनत करनी भी पड़े, खतरे उठाने भी पड़े, तो उठाओ। क्योंकि इस जीवन का उद्देश्य खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना और एक दिन बूढ़े होकर मर जाना, ये नहीं है जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना और इन सब बंधनों से मुक्त होना, जो अशांत कर देते हैं तुम्हें पूरे जीवन भर। तो आप जो सही काम है उसे करें, उसके लिए खुद को तैयार करें, और किसी भी तरह दूसरों पर निर्भर ना रहें, न आर्थिक आवश्यकताओं के लिए, और ना ही सुरक्षा के लिए, और ना ही किसी से मोह ममता के कारण आसक्त रहें। और जो माता पिता ऐसे हैं, वे कृपया करके बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें कि उन्हें पढ़ने नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं, और घर में कैद करके रखा है समाज से डर के कारण। अच्छे माता पिता बने, अच्छे आदर्श अपने बच्चों को दें, खुद सही जीवन जिएं और दूसरों को भी सही जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। रिश्तों से ज्यादा उस काम को महत्व दें अपने जीवन में जो ऊंचा है और सही है, और जिसे आप कर रहे हैं। इस शरीर से ज्यादा व्यक्ति की चेतना को महत्व दें। व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, 10 साल का हो या 80 साल का, उसको सम्मान उसकी चेतना, उसके ज्ञान, उसकी समझ, उसके बोध के आधार पर दें, ना कि उसकी उम्र, उसके धन दौलत के आधार पर। अगर 10 साल का भी व्यक्ति है किंतु उसका बोध, उसका ज्ञान, उसकी समझ ऊंची है, उसकी चेतना ऊंची है, तो उसे उतना ही अधिक सम्मान दें। और चाहे 80 साल का सेठ जी हो या बाबूजी हो, अगर चेतना वही घिसी पीटी है उसकी, बीवी बच्चे, खाना पीना, सोना, शादी, इसमें ही वो उलझा रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता उसे, तो उसको बिल्कुल उतना ही इज्जत दो, उतनी ही सम्मान दो जिसके वो लायक हैं, जितना किसी आवारा पशु को दिया जाता है, क्योंकि उसे कुछ और आता ही नहीं है। होगा 80 साल का बुढ़ऊ, लेकिन इसे खाने पीने, सोने, बच्चे पैदा करने, शादी करने, इन सब के अलावा कुछ नहीं आता, और ये सारे काम तो एक जानवर भी करता है, तो उसको उतना ही महत्व दें, उससे ज्यादा नहीं। और खुद को हमेशा नीचे से ऊपर उठाते चलो, अपनी कमजोरियों को खत्म करते चलो, सही जीवन जियो, सही काम करो, और सही काम के बीच में अगर कोई रोके तो त्यागते भी चलो। एक सीमा होती है, वहां तक लोगों को समझाओ। जहां लोग ना समझे वहां अपने काम को ज्यादा महत्व दें, क्योंकि जीवन है और तुम उस जीवन में क्या काम करते हो वही निर्धारित करता है कि तुम क्या हो, कौन हो। वरना तो समय निकल ही रहा है, एक दिन तुम भी बूढ़े होकर मर जाओगे, पता नहीं बूढ़े भी हो या नहीं हो, पर तब तक तुम जो दर्द सहोगे, फिर उसे सुनने के लिए भी वो लोग तुम्हारे पास नहीं होंगे जिनको देखकर, जिनकी सुनकर तुम कुछ करने से रुक गए थे। इसलिए सही काम करें और डट कर करें।